हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 1.3 कि हम इस वीडियो के अंदर 3 न्यूमेरिकल करेंगे 1.3 के। पहला जो न्यूमेरिकल क्या है वो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। भिन्न मैंने लिखी नहीं, अभी लिखी नहीं, एक लिखूंगा। जैसे जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में किसका बताना हमने 36/100, इसका दशमलव प्रसार बताना आपने कि दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। अब इसका तो जो हम दशमलव में सीधा लिख ही सकते हैं। ऊपर कितना है 36 है, नीचे क्या आपके 2 जीरो हैं, तो डेसिमल कितने के बाद पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.36। और इस प्रकार यहाँ ये कंप्लीट हो गया। जब दशमलव प्रसार करें आप और पूरा पूरा आंसर आ जाए तो उस प्रकार के आंसर को हम क्या लिखते हैं, शांत दशमलव कहते हैं उसको। ये क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। कि पूरा पूरा जो इसके जब आंसर आ जाए तो शांत दशमलव होते हैं। और करेंगे आगे, फिर पता चल जाएगा कि शांत दशमलव नाम कैसे आया है। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है 1/11, 1/11। इसको देखने कैसे करेंगे, देखिए। तो पहले हम यहाँ भाग कर लेते हैं। एक को किससे भाग करना है 11 से, एक को भाग करना है किससे 11 से भाग करना है, एक को 11 से भाग करना है। नहीं जा रहा तो शुरू में क्या लगा देंगे डेसिमल, यहाँ क्या हो जाएगा 0, इस डेसिमल का ये है, फिर ये लग गया 0। और अब भी नहीं जा रहा तो एक 0 लगाएगी, फिर यहाँ लगाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और कितने पर जाएगा 1199, 1199 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 1। ऊपर क्या है, यहाँ पता आपको बहुत सारी जीरोज होती हैं, कितनी जीरो, जितना आपकी जरूरत उतनी उतार सकते हैं आप। अगले 0 उतारेंगे यहाँ पे तो क्या जाएगा आपका 0। अब भी नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। फिर अगले 0 उतारेंगे, क्या हो गया 100 हो गया। और क्या हो जाएगा आपका 1199। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया, कितना रह गया 1। नेक्स्ट 0 को जब उतारेंगे ये 0 आ गया। अब फिर छोटा रह गया है तो ऊपर 0 चढ़ा देंगे, अगले 0 एक और उतार लेंगे तो 1199। यानी कि हम देख रहे हैं कि हर बार जो शेष रह रहा है ना, कितना रह रहा है वो 1 रह रहा है। और यहाँ जो आंसर जो आ रहा है क्या आ रहा है आपका है 0.090909 ये आंसर आ रहा है। शेष हर बार क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ 1.11 का 1/11 का 0.090909 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और इस टाइप का जो आंसर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं 0.09। और जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही, बार बार क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे 0 और 9, तो उसके ऊपर एक लाइन लगा जिसको बार बोलते हैं 0.09 बार, 0.09 बार। अब यानी कि हुआ क्या, फिर 1/11 जो है किसके बराबर लिखेंगे हम इसको 0.09 बार। अब पहले वाले में उसमें देखा, उसमें तो पूरा पूरा आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ क्या है हर बार शेष बचता जा रहा है और कभी भी खत्म नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा। तो दो तरह की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो क्या है शेष हर बार एक जैसा आ रहा है, एक ही बच रहा है, और वही नंबर बार बार आ रहे हैं, यानी रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस टाइप के जो दशमलव का प्रसार होगा उसको हम कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। इसको क्या कहते हैं अनवसानी, 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 अनवसानी जो खत्म ना हो, और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। पूछा था ना क्वेश्चन में, क्या कहा था दशमलव रूप में लिखिए, लिख दिया, ये दशमलव रूप हो गया इसका, ये लिखो ये लिखो ये लिखो। और फिर प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है, तो 1/11 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है अनवसानी पुनरावृत्ति प्रकार का है। और अगला करेंगे फिर और क्लियर हो जाएगा आपका ये। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 4 सही 1/8, 8 चौके 32,
32 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 33/8। करेंगे क्या वही, 33 को भाग करेंगे किससे, किससे भाग करेंगे 8 से, 8 से भाग करेंगे, हाँ 33 को भाग करेंगे किससे 8 से। पहले किस पर जाएगा, 8 चौके 32, 3 में से 2 गया 1। अब उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगी, यहाँ भी डेसिमल, और ये पता है कि यहाँ पे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब क्या कर लेंगे, अगले जीरो को इस जीरो को उतार लेंगे, कितने पर जाएगा 8 एकम 8, 10 में से 8 का कितना 2, अगली जीरो को उतार लेंगे, अब क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 10 में से 6 गए, कितना रह गया शेष, कितना रह गया आपका 4। अब नेक्स्ट जीरो को उतार लेंगे, कितना हो गया यहाँ पे 40, और 8 पंजे 40, यहाँ पे शेष क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो ये जब शेष 0 आ गया है तो ये तो पहले जैसा हो गया, यानी कि शेष 0 आ गया, यानी खत्म हो गया, यहाँ पे इससे आगे भाग नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ये। तो फिर क्या लिखेंगे इसको, देखिए तो 33/8 जो आप उसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 4.125, क्योंकि कंप्लीट हो गया, लगातार नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे हम, शांत दशमलव कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, शांत दशमलव, शांत दशमलव। क्लियर है, यानी कि जैसे इससे पहले वाले में क्या था, अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, शेष लगातार आगे 0 नहीं आ रहा है, और वही चीज़ दोबारा ऊपर रिपीट होने लग गई थी, तो इसलिए क्या हो गया, पुनरावर्ती हो गया। और थर्ड के अंदर क्या हो गया, शेष 0 आ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में जो है वो क्या दे रखा है आपका, 3/13, 3/13 ये दे रखा है। तो इसको देखिए क्या करते हैं, 3/13 को हम क्या करते हैं, तो 3 को भाग करेंगे किससे, 13 से करेंगे, यहाँ से करना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी भाग आएगी इसकी। 3 को किससे करेंगे हम, जो है 13 से करेंगे। पहले तो ये छोटा रहेगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगी, यहाँ डेसिमल आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो गया 1 0 हो जाएगा आपका। और ये पता है कि यहाँ क्या है, आगे बहुत सारी जीरोज लगा सकते हो आप, जितनी आपको जरूरत हो कितनी भी लगा सकते हो। 13 दूनी 26, 10 में से 6 गए, 4 बच गए, उतार लिया अगली 0, 13 तिये 39, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर 0 उतार ली, और जाएगा कितने पर, 13 सत्ते 91, 10 में से 1 गया 9, और 10 में से 1 गया 9, फिर उतार लिया, अगला 0 उतार लिया, अब कितने पर जाएगा, 13 छिक्के 78, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, कितना आ गया, फिर 0, अब कितने पर जाएगा, 13 निम्न 117, कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा, फिर अगली 0 उतार ली, और अब जाएगा 2 पर, 13 दूनी 26, कितने बच गए 4, अगली 0 उतार ली, कितने पर जाएगा, अब 13 तिये 39 पर, 13 तिये 39, कितना बच गया 1। अब फिर जो है 0 उतार ली, यहाँ पे क्या आ गया 10, तो छोटा रहेगा तो क्या करेंगे 0 चढ़ाएंगे, ऊपर 0 चढ़ा देंगे, 1 0 और उतार लेंगे। अब किस पर जाएगा, 13 सत्ते 91, शेष कितना रह गया है 9 रह गया। मैं साइड में यहाँ ले आता हूँ इसको, शेष कितना, ध्यान देखिए शेष कितना रहा था 9 रहा था, ये 9 शेष रहा था, यहाँ ले आता हूँ, तो से यहाँ कितना आया था 9, फिर 1 0 और उतार लेता हूँ, अब कितने पर जाएगा ये, 13 छिक्के 78, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 7 गया, कितना रह गया आपका 1, फिर 1 0 और उतार ली, और 13 निम्न 117, अब शेष कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ आने के बाद 3 आ गया, स्टार्ट हम कहाँ से हुए थे, 3 से ही शुरू हुए थे, और शेष वापस क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि अब इसको आगे शुरू करेंगे ना तो यही वाली सारी प्रोसेस दोबारा आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ क्या लूँगा 0 लूँगा, 13 दूनी 26 ये आ जाएगा, फिर कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे, फिर 13 तिये 39, वही चीज़ दोबारा से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वही चीज़ दोबारा शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ आने के बाद हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी, इसके बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो
इस 3/13 को फिर जो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये सारा जो इतना बड़ा आंसर लगा रखा वही हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये 3/13 बराबर हो जाएगा आपका ये सारा लिख देंगे 2 3 0.237696 2 3 0.769 ऐसे चलो, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, 2 3 0.769 2 3 0.769 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 कुछ गड़बड़ होगी। हाँ तो इसमें ये होगी गड़बड़, देखिए 13 3 39 और 10 में से हो गया 1, 3 में से 3 यहाँ क्या आएगा 0 आएगा हमारा, यहाँ क्या आएगा 0 और छोटा रह जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाने का, यहाँ आएगी 0, ये 2 3 0.769 2 3 0.769 फिर रिपीट होता जा रहा है, क्या हो जा रहा है 2 3 0 ये 2 3 0.769 2 3 0.769 ये रिपीट हो, यानी हम क्या लिख सकते हैं फिर इसको ऐसे डैश डैश, यानी 3/13 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 0.230769। ये चीज़ बार बार रिपीट, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ये बार लग जाएगा। और किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा आपका, फिर अनवसानी पुनरावृत्ति, दशमलव प्रसार किस प्रकार का बनाइए, अनवसानी पुनरावृत्ति इस प्रकार का ये दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये हमने किया इसका जो है 4th पार्ट। अब करते हैं 5th पार्ट, इसका 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में क्या दे रखा है, 2/11 2/11 तो वही पहले तो भाग करके देखिए, 2 को किससे 11 से, फिर बताया डेसिमल के बाद क्या बहुत सारे जीरोज होते हैं, आपको जितनी जरूरत उतनी ले सकते हो। तो पहले तो नहीं जा रहा, 2 छोटा है तो डेसिमल आ गई, और कितने पर जाएगा 11 एकम 11, कितना बच गया शेष 9, उतार लेंगे 0 और फिर क्या हो जाएगा आपका 11 8 88 और 10 में से 8 गया 2, वही आ गया ना स्टार्ट, जहाँ से वहीं से शुरू हो गया। चलो एक स्टेप और करते, बाकी जरूरत नहीं है, रिपीट होना शुरू गया यहीं से, 0 उतार लेंगे 11 एकम 11, कितना बच गया 9, फिर 0 उतार लेंगे 11 8 88, यानी यहाँ से क्या और लगातार आपका क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/11 जो है वो किसके बार हो जाएगा 0.1818 डैश डैश, या ये कह सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, ठीक है। और ये आपका क्या होगा अनवसानी, यानी खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा पुनरावृत्ति होती है। इसको हम क्या लिख देंगे, किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया आपका ये अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति। 5वां पार्ट हो गया। छठे पार्ट को करते हैं, छठे पार्ट में क्या हुआ देखिए, छठे पार्ट में दे रखा है 329/400 329/400। अब क्या करेंगे इसके लिए, देखिए जब इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, जब नीचे हर जो है आपका उसके गुणनखंड सारे 2 आ जाएं या सारे 5 आ जाएं या कुछ आपके 2 हो जाएं कुछ 5 हो जाएं, तो उसको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं। देखिए हम इसको कैसे करें, उसको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे करेंगे इसको 329/4 गुना 100 कर सकता हूँ इसको मैं, 329/4 गुने 100। अब क्या करूँगा 329 को पहले 4 से भाग कर लेता हूँ, 329 को
पहले 4 से भाग कर लेता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ 329 को 4 से भाग कर रहा हूँ, 4 अट्ठे 32, 0 बचेगा ये तो उतार लिया 9, फिर 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए। फिर बताया था इसके आगे बहुत सारी जीरो होती हैं, कितनी जीरो लगा सकते हो आप, 0 उतार लिया, डेसिमल आ गया यहाँ पे, डेसिमल है नहीं तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, और अगले 0 उतार लोगे ये 0, 4 पंजे 20। तो क्या बना आपका ये, जब 329 को 4 से भाग कर रहे हो तो 82.25, यानी कि ये जो पार्ट आपका ये वाला 329/4 जो है, 329/4 ये किसके बराबर हो गया आपका 82.25, और नीचे क्या रह गया आपका बटा 100 रह गया है। अब इसकी डेसिमल लगाओगे तो 2 डेसिमल तो थे ही, और नीचे कितनी 2 जीरो है, तो डेसिमल दाएं तरफ 2 अंक और खिसक जाएगा, यानी क्या बन जाएगा ये 0.8225। और क्योंकि ये पूरा भाग हो गया है ना, इसमें कोई पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या लिखते हैं शांत दशमलव। ये क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। और इस ढंग से आपका ये पहला क्वेश्चन जो हो कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्या देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप जानते हैं कि 1/7 जो है इसके बराबर है, करके दिखा देंगे आपको, इसके बराबर होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है बगैर लंबा भाग दिए? और यदि हाँ तो कैसे? देखिए क्या करेंगे, पहले तो मैं जो है ये भाग करके दिखा देता हूँ, 1/7 वाला भाग करके दिखाता हूँ। जैसे 1 को किससे भाग करना है 7 से, ये पता है आगे बहुत सारे जीरो, जितने आपको ज़रूरत हो उतनी जीरो यहाँ से उतार सकते हैं। 7 से भाग करें, 1 छोटा रह गया तो पहले तो दशमलव आ गई ही, और क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, 0 उतार ली, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, 0 उतार ली, 7 दूनी 14, 10 में से 6 गए 4 गए 6, 0 उतार ली, और क्या हो जाएगा 7 अट्ठे 56। अब कितना बच जाएगा 4, फिर 0 उतार ली और जाएगा 7 पंजे 35, 10 में से 5 गए 5, फिर 0 उतार लेंगे और जाएगा 7 सत्ते 49, और 10 में से 9 गया 1। अब देखिए यहाँ आके हम उसी जगह पहुँच गए जहाँ से शुरू हुए थे, 1 से शुरू हुए थे, 1 आ गया वापस, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। जब आगे करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो ये तो पहले मैंने भाग बना के दिखा दिया। अब इस काम से देखिए क्या करेंगे, तो हाँ उपरोक्त सभी का प्रसार क्या है आवर्ती दशमलव है, आवर्ती यानी कि जो रिपीट हो रहा है। हाँ उपरोक्त यानी कि 2/7, 3/7, उपरोक्त सभी का प्रसार आवर्ती दशमलव है, आवर्ती दशमलव है, जो कि 1 4 2 8 7, जो कि 1 4 2, ये आ गया ना यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 का प्रस्तार है, का प्रस्तार है। उदाहरण के लिए 1/7 है, जैसे कि क्या है 1/7 है, ये दे रखा है ऐसे। अब बाकियों के आंसर के जैसे 1/7 को अगर आप लिखोगे तो 1/7 बराबर क्या है, वो जो आपका आवर्ती प्रसार है आपका जो है
जो आपका प्रसार आया आवर्ती, उसमें क्या आपका 0.142857 और इसके ऊपर क्या कर दीजिए, बार लगा दीजिए। अब ऐसे ही 2/7 को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2/7 के लिए हम देखेंगे कि कहाँ पर शेष 2 आता है। अब देखिए, जब इसका प्रसार किया हमने, यहाँ पे शेष 3 आया था, यहाँ पे शेष क्या आ गया, 2 आ गया, ये आ गया। और फिर वहाँ से आरंभ होने वाला नया भागफल लिख देंगे और वहाँ से आरंभ होने वाला नया भागफल लिख देंगे। क्या मतलब इसका, देखिए एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा नीचे। जैसे आपको क्या करना है, 2/7 का बताना है, जैसे 2/7 का। अब इसमें यूँ देखिए कि 2 कहाँ पे आया शेष, ये आया यहाँ से, तो ये रहा। और यहाँ से जब भाग करना, मान लीजिए ऊपर वाले भाग को आप भूल जाइए, तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कहाँ से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ है। और उसको क्या लिख देंगे, फिर 2 के बाद अगला आगे चलेंगे तो फिर वही आएगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 7 के बाद वापस वहीं रिपीट होके आएंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 2 2 8 5 7 1 और 4, और 4 के बाद फिर वापस वही 2 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल है, 0 ये, यानी 2/7 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0.285714, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए मेरे ख्याल से। यानी यूँ देखिए, शेष 2 कहाँ आ रहा है, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यानी 2/7 जो है किसका और हो जाएगा फिर आपका, क्योंकि भाग वहाँ नहीं दिख रहा ना, इसलिए ऊपर यहाँ लिखिए, यहाँ लिख दिया इसको 0.285714, ये हो जाएगा किसका, 2/7 का। अगर ऐसे ही आप 3/7 का लिखना चाहो तो ये देख लीजिए, इसमें 3 शेष कहाँ आ रहा है, देखिए 3 शेष यहाँ आ रहा है, ये रहा 3 शेष ये आ रहा है। तो अगर 3/7 को मैं लिखना चाहूँ, 3/7, तो 3/7 को अगर लिखना चाहें तो ये 3 था, 7 चौके 28, यानी कहाँ से शुरू हो रहा, भागफल 4 से। कैसे लिखें इसको, 0.428285 फिर वापस शुरू में आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, 1 पर, फिर 4 तो रिपीट हो ही जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा 3/7 का। 3/7 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, 3/7 बराबर क्या लिख दूंगा, 0.4285 और 1। फिर ऐसे ही और अगर आप लिखना चाहें, जैसे 4/7 को लिखना चाहें, 4/7, अब 4/7 में भी क्या लिखेंगे, वही इसको भाग को देख लेंगे कि जहाँ पे शेष 4 आ रहा है, यहाँ आ रहा है शेष 4। शेष जब 4 यहाँ आ रहा, तो यहाँ से शुरू कीजिए, कितने पर गए थे, 7 पंजे 35, यानी हम कहाँ से जाएंगे, 4 वाले 7 पंजे 35, 5 पे जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के बाद क्या, 7, फिर रिपीट 1 4 2 8, 1 4 2 और 8, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, दिख नहीं रहा, हाँ ऐसे जाके उसको बार लगा देंगे। फिर 4/7 के बाद अगर आप लिखना चाहो 5/7 का, 5/7, तो इसमें देखेंगे 5/7, देख 5/7, 5 शेष कहाँ रहा है, ये आ रहा है 5 ही, और कितने पर गया, 7 7 49, यानी बिल्कुल लास्ट में। तो क्या लिखेंगे, 0.7, 7 7 49 आते ना, 7, फिर 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 और 5, तो 5/7 को क्या लिख दूंगा मैं, 0.71428 और 5। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहूँ 6/7 का, 6/7 का अगर मैं लिखना चाहूँ, इसी से पता चल जाएगा 6/7। अब इसमें देखिए 6 शेष कहाँ रहा, ये आया था, ये यहाँ पे, और यहाँ अगर लिखेंगे तो 0.6 कितने पर गया, 7 8 56, यानी कहाँ से शुरू होगा, भागफल 8 से शुरू होएगा। तो क्या आएगा आंसर इसका आएगा 0.857
और फिर 1 4 2, 1 4 और 2, तो 6/7 किसका हो जाएगा 0.85857 और 1 4 2, 1 4 2। इस ढंग से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्या देखिए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे में है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। 3 पार्ट दे रखे हैं, इसके अलग अलग बारी बारी से करते हैं। पहले वाले को करते हैं, क्या दे रखा 0.6 बार, तो इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। मान लीजिए माना x बराबर 0.6 बार। अब 0.6 बार जो है इसका मतलब क्या भी लिख के आए क्या 0.66666, आप कितने भी 6 लिख सकते हैं आगे तक, ऐसी बहुत सारे 6 हैं। अब दोनों ओर क्या कर दें 10 से गुणा कर दो, ये लिख दिया। दोनों ओर दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, जब इसको 10 से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा ये 10x। अच्छा इसको समीकरण 1 भी लिख दिया इसको। और जब इसको 10 से गुणा करूंगा 0.6 बार है, 0.6 बार का मतलब क्या है 0.666 है। ऐसे ही इसको 10 से गुणा करूंगा, 10 से गुणा करते क्या हो जाएगा, डेसिमल जो है एक अंक इस साइड में राइट साइड में खिसक के जाएगी, तो राइट साइड में खिसक के जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका ये, इसको अगर 10 से गुणा करूंगा तो 6.6 बार। जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक दाएं तरफ चली जाएगी, 100 से करोगे 2 अंक दाएं तरफ चली जाएगी। ये होगा आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, ये देखिए क्या होगा, ये क्या है 10x, ये क्या है x, क्या लिखूंगा 10x माइनस x बराबर 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो 10 में से x जाएगा, क्या रह जाएगा ये 9x। और ये देखिए 6.6 बार में से क्या घटा रहा हूँ 0.6 बार, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये क्या बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, यानी 9x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 और x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। और अगर आप इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/3। क्लियर है, ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा आपका x बराबर मानेंगे हम 0.47 बार, माना x बराबर 0.47 बार। 0.47 बार का मतलब क्या है, यानी x बराबर क्या आपका ये 0.4777 ऐसे लगातार रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, देख नहीं रहा, हाँ, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा 10x, और इसको 10 से गुणा करूंगा तो क्या बताया था कि डेसिमल एक अंक दाईं तरफ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 4.7 बार, आगे 7 7 7 7 ऐसे 7 7, इसको क्या कह दिया समीकरण 2 कह दिया। फिर वैसे ही समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या आपका 10x है, माइनस क्या कर दिया x, और 2 क्या आपकी 4.7 बार, और ये क्या है 0.47 बार। तो 10x में से x जाएगा, क्या बच जाएगा 9x, और इधर क्या आपका 4.7 बार। 4.7 बार का मतलब क्या 4.7777 ऐसी है, मैंने जानबूझ के लिखा इसको 4.2 बार लिख दिया 7। और दूसरा आपका क्या है नीचे
घटाना क्या इसमें से 0.47 आगे 7 7 7 ऐसे ही दोनों में 7 7 आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ क्या रह जाएगा 4, यानी क्या बच जाएगा आपका ये 4.3 बराबर कितना 4.3। समझ गए इसको घटाने को। फिर देखिए जैसे क्या घटाना है 4.7 बार, तो 4.7 बार को हम क्या लिख सकते हैं 4.77 कितने भी साथ लिख सकते हैं। और दूसरा क्या 0.47 बार, 0.47 बार को 7 7 बार बार यानी, और फिर घटाएंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, 7 में से 4 गए 3 और कितना रह जाएगा 4, आगे वाले 0 का कोई मतलब है ही नहीं इनका, तो 4.3 और x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9, और इस डेसिमल को ख़त्म करोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 43/10 और 9 था ही नीचे ही, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 43/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में दे रखा है माना x बराबर दे रखा है इसमें 0.001 बार, ये दे रखा है, यानी कि 3 अंक है जिनके ऊपर बार लगा हुआ, इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए। अब 3 अंक हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए बार को गुणा करना पड़ेगा किससे 1000 से। अगर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो गुणा करनी होती 100 से, कोई और न्यूमेरिकल टाइप का अगर आता है तो। अगर 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो गुणा करेंगे 10 से। तो अब क्योंकि 3 के ऊपर बार लगा तो गुणा करेंगे 1000 से भी, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, इसको 1000 से करोगे क्या हो जाएगा 1000x हो गया इज इक्वल टू, फिर बताया था अगर 1000 से गुणा करूंगा तो डेसिमल कितने अंक खिसक जाएगी परली तरफ 3 अंक, और वैसे पता है 0.1 बार बार का मतलब क्या है 0.01 0.01 0.001 ऐसे चलता जाएगा। अब जब 3 अंक खिसकेगी आगे, 3 अंक खिसकते ये एक दाईं तरफ आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 1.001 बार, ये बन जाएगा आपका 1.001 बार, और ये आपके समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर क्या हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1.001 बार माइनस 0.001 बार, 1000 में से x जाएगा क्या रह जाएगा 999x बराबर, इन्हें घटाएंगे तो क्या होगा देखिए 1.001 बार है, दूसरा क्या है 0.001 बार है, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ क्या बच जाएगा 1, यानी साइड में क्या होगा आपका 1 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/999, 1/999। ये आपका इसका हो गया ये थर्ड पार्ट। इस ढंग से हमने इस एक्सरसाइज के 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।